हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में जो 5th चैप्टर है उसकी कई सारी सवाल जवाब और दूसरी एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो एक्सरसाइज छूट चुकी है, जो एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी थी। पेज नंबर 40 पर जो है, अगर ऐसा होता तो फर्स्ट है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। यदि हम शेर की जगह इस कहानी में होते तो चलो हम क्या करते। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मैं बैल को ले आती। तो हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर तुम बीतों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। शायद ये जो क्वेश्चन है वो उसका रिपीटेशन है, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। अगर मैं बीतों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाए। तो हम ये भी कर सकते थे। शायद आगे भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में देखा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का नाम है पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से ही सही शब्द ढूंढकर लिखो। पिक्चर में स्टोरी में हमने देखा था कि बी तो है वो दराती का यूज़ करती है ऐसे घोड़े घुड़सवारी कर। और यहाँ इस एक्सरसाइज में ये जो सारे पिक्चर्स है उसको हमें पहचान के इसके हमें नेम लिखने हैं फ्रॉम द अबाउ हेल्प बॉक्स। यानी कि ये जो हेल्प बॉक्स है, पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी, उसमें से पिक्चर को देख के हमें नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट इज वेरी इजी, हथौड़ी। ये हथौड़ी का पिक्चर है तो हम लिखेंगे यहाँ हथौड़ी। फिर ये है पेचकस, इसको हम कहेंगे पेचकस। शायद ये आपके सभी घरों में होता है और आपने भी देखा है। ये है खुरपी, इसको हम कहेंगे खुरपी। फिर है ये जो पिक्चर है वो है करनी, इसको हम कहेंगे करनी। और ऑब्वियसली ये है आरी, ये है आरी का पिक्चर। फर्स्ट हथौड़ी, सेकंड पेचकस, थर्ड खुरपी, फोर्थ करनी और फिफ्थ आरी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आगे की एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें भी 3 वाक्य बनाओ। यहाँ देखो, ये जो सेंटेंस है, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, तो हमें भी ऐसे ही 3 वाक्य बनाने हैं जिस वाक्य में वरना शब्द का इस्तेमाल हुआ हो। तो फर्स्ट हम सेंटेंस बनाएंगे, चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। थर्ड, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। तो ये वरना का इस्तेमाल करके हमने 3 वाक्य बनाए। फर्स्ट वन, चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। सेकंड, मुझे भी खाने दो वरना सब गिरा दूंगी। थर्ड, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हमें वरना शब्द का इस्तेमाल करके 3 वाक्य बनाने थे। अब देखते हैं
नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम किसी से कम नहीं है। कई जगहों पर गाँवों में औरत खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरत और लड़कियां क्या क्या काम करती है? तो जनरली हमें पता है कि खेत और गांव में औरतें भी काम करती है। हमें हमारे इलाकों में लड़कियां अक्सर क्या काम करती है वो हमें लिखना है। तो हम इसका आंसर कहेंगे, हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती है, कुछ घर की साफ सफाई करती है या खाना बनाने का काम करती है, कुछ दुकान चलाती है और कुछ कपड़े सिलने का भी काम करती है। तो हमको पता है कि गांव में और खेत में ज़्यादातर लड़कियां और औरतें भी काम करते हैं। तो हमारे एरिया में जो है औरत और लड़कियां वो क्या काम करती है वो हमें लिखना है। तो जैसा मैंने कहा, कई औरतें बच्चों को पढ़ाती है, कुछ घर की साफ सफाई करती है, कुछ खाना बनाने का काम करती है, कुछ औरतें हैं वो दुकान चलाती है, कपड़े सिलने का भी काम करती है। तो हमने ये सब देखा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। यहाँ देखो, हमें डिफरेंस बताना है कि शेर और घोड़े में फ़र्क क्या है। खाने में फ़र्क है, उसके घर कौन सा होता है, रंग कैसा होता है, आदतें कैसी होती है। तो पहले है शेर। शेर कौन सा खाना खाता है? शेर है वो मांस खाता है। घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। तो खाना देखो यहाँ है पहले, तो यहाँ हम लिखेंगे मांस, यहाँ हम लिखेंगे घास, क्योंकि शेर है वो मांस खाता है और घोड़ा घास खाता है। फिर है घर। तो शेर कहाँ रहता है? जंगल की गुफा में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। घोड़े का जो रहने का जो घर होता है उसे हम अस्तबल कहते हैं। रंग, शेर का रंग कौन सा है? भूरा और सुनहरा। उसी तरह घोड़े का रंग क्या होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है, भूरा होता है, फिर होता है चितकबरा होता है। उसी तरह आदतें क्या है? शेर की आदतें, जानवरों को मार कर खाना। जानवरों को मार कर खाना वो शेर की आदत है। घोड़े की आदत क्या है? सामान ढोना, सवारी करना, ये सब घोड़े की आदत है। तो यहाँ सिर्फ हमें शेर और घोड़े में जो डिफरेंस थे वो बताने थे, खाने में, घर पे, रंग में और आदतें पे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे कौन क्या है? नीचे गए दिए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यानी कि दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्लियर क्लासिफिकेशन, जिसको आप कहते हो, ये क्लासिफिकेशन है। ये जो सारे, तो ये क्लासिफिकेशन है। देखो 3 टेबल, जानवर, चीज़ें और नाम। ये जो वर्ड्स देखो, किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बीतो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। तो इसमें हमें क्लासिफिकेशन करके जो इसमें इस वर्ड्स में जो जानवर है तो हमें यहाँ सभी जानवर के नेम लिखने हैं। चीज़ें हैं तो यहाँ सभी चीज़ों के नेम लिखने हैं, और जो नाम है किसी के वो उसके नाम लिखने हैं। फर्स्ट है जानवर, तो जानवर में ऑब्वियसली चूहा आएगा, शेर आएगा, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल। तो ये हुआ जानवर। इसमें से चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल। फिर है चीज़ें, तो कई सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ चीज़ों के नाम लिखेंगे। बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दराती। तो ये हुई चीज़ें।
अब है नाम, यानी कि कोई व्यक्ति के नाम है वो हमें लिखने हैं। राजू, नीना, बीतो, कोयल और नीम। तो ये हुए नाम। तो यहाँ है क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। सिर्फ हमें इसको क्लासीफाई करना था। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएंगी, फिर आपको वर्कबुक में लिखना है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।